धरती वैस के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जनरल अयूब खान के बेटे गौहर अयूब खान जो वज़ारत ख़ारजा से लेकर मुल्क के कलीदी ओहदों पर फैज़ रहे, वो लिखते हैं कि सितंबर 1968 को कराची के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस AN तरीन ने मुझे बताया कि जनरल याह्या खान मुल्क में फ़ौजी मुदाखलत की तैयारियां कर रहा है। मैंने तरीन की वालिद साहब यानी कि सदर अयूब खान से मुलाकात करा दी। मुलाकात के बाद वालिद साहब ने मुझसे पूछा क्या ये तरीन के ख़दशात दुरुस्त हैं। मैंने जवाब दिया हाँ, और हमें सूरत हाल का बगौर मुशाहिदा करना चाहिए। अयूब खान ने हंस कर कहा, तुम जनरल हेडक्वार्टर में काम कर चुके हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पाक फ़ौज का कमांडर इन चीफ जब इक़्तिदार संभालने का फ़ैसला कर लेता है तो फिर उसे सिर्फ अल्लाह ताला ही रोक सकता है। मुल्क में जब अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चली तो चंद लोगों ने सदर के पास आए और मशवरा दिया, आप मुल्क में रेफरेंडम करा दें। अयूब खान ने जवाब दिया, बाहर सड़कों पर जो कुछ हो रहा है क्या ये रेफरेंडम नहीं। अयूब खान को मशवरा दिया गया कि मुल्क में अगर 5000 लोग मार दिए जाए तो हालात काबू में आ जाएंगे। अयूब खान ने जवाब दिया, मैं 50 मुर्गियाँ नहीं मार सकता, आप लोग मुझे 5000 बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का मशवरा दे रहे हैं। नाज़रीन, गौहर अयूब खान ने वालिद के इंतकाल का वाक़या भी तहरीर किया कि अयूब खान का अर्दली 20 अप्रैल 1974 को दिन के 1 बजे उनके कमरे में गया तो उसने देखा कि अयूब खान 2 छोटे और एक लंबा गोल तकिया सर के नीचे रख कर सोए हुए हैं। जनरल के दोनों हाथ पहलुओं में हैं और सिरहाने रेडियो बज रहा है। अर्दली ने जगाने की कोशिश की तो पता चला अयूब खान नींद के दौरान ही इंतकाल कर गए हैं। गौहर अयूब खान ने इंकशाफ किया कि अयूब खान के इंतकाल के वक्त मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी। भुट्टो जनाजे तक में शरीक नहीं हुए। अयूब खान के इंतकाल की खबर सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो ने नशर की।